आज की वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चन ही होनी चाहिए। एक टिप्स देने वाला हूँ, एक नॉलेज आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप साइट पे जाओगे आपको एज ए सिविल इंजीनियर क्या क्या काम वहाँ पे करने पड़ेंगे। काफ़ी फ्रेशर स्टूडेंट या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको पता होना चाहिए जिस दिन साइट पे जाओगे तो क्या क्या चीज़ें आप आगे जाके करने वाले हो। देखो सबसे पहले इंटरव्यू पहले तो जॉब चाहिए। जॉब के लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो इंटरव्यू आपके यहाँ प्रिपरेशन हो रही है, सिविल साइट विजिट पे प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका सिविल इंजीनियरिंग जॉब चैनल, जहाँ आप लिंक्डइन पे जाइए, इंडीड पे जाइए, कहीं भी जाके अप्लाई कर लीजिए और प्रिपरेशन करिए अपने इंटरव्यू की। वो क्लियर हो गया, आप पहुंच के साइट पे। जैसे ही साइट पे पहुंचोगे तो वहां आपको मेनली मैंने देखा है, अगर आपने किसी डिपार्टमेंट को चूज़ नहीं किया, मतलब आपने बिलिंग प्लानिंग या किसी डिपार्टमेंट में आप नहीं गए, तो आपको सबसे पहले डाला जाएगा साइट पे। साइट मतलब पहले दिन तो आपकी साइट विजिट होगी, जहाँ तो आपका जो सीनियर रहेगा उसके साथ अटैच कर लिया जाएगा एक दो दिन के लिए, या आपको बोला जाएगा साइट विजिट करिए, देखिए क्या क्या वर्क चल रहा है। उसके बाद आपका फ्रेशर हो, उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, अगर एक्सपीरियंस जाओगे तो आपका जो स्पेसिफिक जॉब होगा उसमें आपको डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पहले एग्जीक्यूशन में डाला जाएगा। मे बी वो हो सकता है आपका साइट सुपरवाइजिंग का काम रहे कि जहां स्टील बाइंडिंग हो रहा है उधर ध्यान दीजिए, या बार वेंडिंग शेड्यूल करिए, या शटरिंग का वर्क यहाँ चल रहा है शटरिंग देखिए, या चेकिंग करिए, चेकलिस्ट, आईटीपीस, ये सब चीज़ें आपको एज स्टार्टिंग में दे देते हैं। मतलब हम स्किल की बात करें, अगर एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को कोई अगर एक स्टूडेंट या फ्रेशर सिविल इंजीनियर वीडियो देख रहा है तो आपको क्या आना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपको जो ऑटो लेवल होते हैं, जो मतलब ये ऑटो लेवल हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ये तीनों चीज़ें आजकल यूज़ की जा रही हैं साइट पे। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं तो काफ़ी अच्छा है, नहीं आती हैं तो अभी अपनी डिग्री के दौरान, डिप्लोमा के दौरान सीख लो, ये तीन चीज़ें सीख लो। फिर क्या सीखना है आपको, क्या स्किल और आनी चाहिए, ऑटो कैड। आप ऑटो कैड सीख लीजिए, वो साइट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ऑटो कैड जाके सीख लीजिए। और प्राइमवीरा का या एमएसपी, ये सॉफ्टवेयर जो हैं इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हम टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं, तो ये चार पांच चीज़ें जो मैंने बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइट पे जाके आपको काम आएंगी। अगर काफ़ी बोलते हैं ऐसा रिविट की ज़रूरत है, स्टैट प्रो की ज़रूरत है, या दूसरे सॉफ्टवेयर ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको डिज़ाइनिंग फील्ड में अगर जाना है तो ज़रूरत है। बाकी अब साइट पे जो तीन चार मैंने बोला, प्राइमवीरा, एमएसपी, ऑटो कैड, ये चीज़ सीख लो, हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें और एक स्किल हमें आनी चाहिए, बहुत काफ़ी ज़्यादा काम आती है बिल्डिंग प्लानिंग हर जगह, वो है बार वेंडिंग शेड्यूल। बार वेंडिंग शेड्यूल आपको काम आएगा, एज ए फ्रेशर भी काम आएगा, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग में जाते हो, रोड में या टनल में कहीं भी जाते हो, तो बार वेंडिंग शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा काम आता है। उसकी हेल्प से जो भी हमारा सरिये का वर्क रहता है वो होता है, तो वो आपको काम आएगा। फिर हम बात करते हैं जो हमारी डीपीआर होती है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वर्क रहेगी, क्योंकि आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा, डेली वीकली मंथली अपडेट करना पड़ेगा। भले आप प्लानिंग या किसी फील्ड में नहीं हो, साइड में हो, साइड पे भी आपको वो चीज़ मेंशन करना आनी चाहिए। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है फ्रेशर्स को जब वो साइड पे जाते हैं, वो दिक्कत होती है लेबर मैनेजमेंट की, लेबर संभालने में। तो आपका जो वर्क रहेगा, आपको लेबर भी हैंडल करनी पड़ सकती है। अगर कंक्रीटिंग का वर्क चल रहा है तो उधर आपका एक सुपरवाइजर रहेगा और आप रहोगे। तो कुछ भी होता है, कुछ कंडीशन, अगर शटरिंग ओपन अप हो गई या डिले हो गया काम में, तो सब चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ सकती हैं। तो उसका आपका जो माइंड सेट होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए कि आपको जाके वहाँ लेबर भी ये सब मैनेज करनी पड़ेगी, अगर आप एक साइट एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, सैलरी की, तो सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी इस समय है 15,000 या 12,000 से 15,000 आप पकड़ के चलिए, एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर की है, जो इंडिया में इस समय आउटरेटेड हो, मतलब काफ़ी कम सैलरी है, लेकिन यही सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे बच्चों के कमेंट है सर टाइमिंग क्या रहेगी फिर, और टाइमिंग आप पकड़ के चलिए 10 से 12 घंटे टाइमिंग रहती है। सुबह आपको 8 से 9 बजे के बीच आपको वर्क रहेगा स्टार्ट, और आपका शायद 7 से 8, 9 या 10 बजे तक वो चलेगा। और डिपेंड होता है कि अगर स्लैब कंक्रीटिंग है या कंक्रीटिंग प्रोसेस है कोई, तो उसमें आपका टाइमिंग थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है या बिल्डर कंपनी है, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उसमें मोस्टली टाइमिंग देखने को नहीं मिलती है। जब हमने स्टार्ट किया अपना करियर तो टाइमिंग इतना प्रेफरेंस नहीं था, टाइमिंग 12, 14, 15, 24, 42 इतने घंटे काम किया है।
और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो इंजीनियर सीखता है वो एक कोई बिल्डर कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। जो भी मैंने स्किल आपको बोले, जो भी चीज़ें मैंने आपको बोले, वहाँ जाके आपको वो सब कंज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम एमएनसी कंपनी की बात करें, किसी अगर एमएनसी कंपनी में हम काम करते हैं, वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि क्या करने की, कि हर चीज़ में आपको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल का काम दिया तो आप क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड ज़्यादा काम करोगे, या प्लानिंग, बिल्डिंग या क्वालिटी सर्वे, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा। तो एमएनसी कंपनी में मोस्टली एक स्पेसिफिक जॉब होती है, तो उसमें आदमी उतना ज़्यादा नहीं सीखता जितना एक किसी बिल्डर कंपनी में। एक प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट रहता है जिसमें कोई भी पूरी बिल्डिंग बन रही है, कोई कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर ने दी है, तो आपको एक पार्ट दे दिया जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होगा उसको समझा देना, आपका जो वर्क आज ये रहने वाला है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग बता दिया। फिर लेबर की मैनेजमेंट आपको वहाँ पे वो करनी है। जब एक बार वो हो जाता है, फिर आपको डीपीआर मतलब जो डेली रिपोर्ट रहती है वो आपको करनी पड़ सकती है। जैसे वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको साइट विजिट करनी पड़ेगी कि जो आपने सुबह में ड्राइंग काम दिया था कॉन्ट्रैक्टर को, वो उस हिसाब से हो रहा है। साइट विजिट करके देखना है कि टाइम पे हमारा काम चल रहा है। ये सब चीज़ें एक बार क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद दूसरा काम आपका आ जाता है बिलिंग का। फिर जो आपके कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर्स होंगे, उनका बिलिंग का आपको करना पड़ सकता है थोड़ा सा। फिर प्लानिंग रखनी पड़ सकती है कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग रहेगी, कितना काम क्या करना है। फिर आपका क्वांटिटी सर्वे, परचेजिंग, ये सब चीज़ें एक सिविल इंजीनियर संभालता है। मोस्टली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, और ये जो ऐसी कंपनीज में, मतलब छोटी कंपनीज में, कॉन्ट्रैक्टर में, जहाँ पे एक दो सिविल इंजीनियर रखते हैं, तो उन्हीं पे सब डाला जाता है। तो ऐसी कंपनी में इंसान ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू एमएनसी कंपनी में, मेरे ख्याल में, मेरे प्रोविजन से। बाकी आप जितनी अच्छी कंपनी आपको मिली उतना अच्छा है। और अगर हम बात करें किसी एक कंपनी में आपको मिनिमम 3 से 4 साल लगाने ही लगाने हैं, स्विच मत करते रहना। जैसे मैंने काफ़ी सुना भी है, बच्चे क्या करते हैं, या मैंने भी आपको कहा था कि स्विच करते रहो तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, लेकिन स्विच तभी करना है जब 3 से 4 साल एक कंपनी में हो गया, उसके बाद आप स्विच करते जाओगे दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में, वहाँ आपकी सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और एक चीज़ हमेशा अपने करियर में ध्यान रखना, एक पाथ पकड़ना। जैसे आप बिल्डिंग में गए हो तो बिल्डिंग में रहो, तो बिल्डिंग में ही काम करते रहो आगे तक, तो उसमें होगा क्या, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा होता रहेगा। जैसे आप स्विच करोगे, बिल्डिंग से टनल चले गए, वहाँ आपको टनल का प्रोसेस नॉलेज नहीं पता, तो वहाँ दिक्कत आएगी। फिर उधर से मेट्रो चले गए, उधर से रोड चले गए, तो ऐसे स्विच करते रहोगे, सीखोगे तो सब चीज़ें, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी सैलरी की। मैं ये ऐसा कहूँगा कि आपको अगर बिल्डिंग पकड़ा है तो बिल्डिंग में सीखते रहिए। अगर मौका मिलता है बिल्डिंग के साथ साथ टनल या रोड वर्क, तो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर हम बात करें प्रैक्टिकल नॉलेज की और सीखने की, कि आप बोल रहे हो कि सीखो, स्किल सीखो, तो सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। यूट्यूब है, गूगल है, कोर्सेज हैं, काफ़ी चीज़ें। सिविल साइट विजिट का जो चैनल है, एक फ्रेशर्स के लिए मैं बोलता हूँ, फ्री में सब कुछ वहाँ पे, फ्री इंटर्नशिप बोल सकते हो आप, वहाँ पे नॉलेज मिलेगा। जो एक, अगर हमारी 1200 वीडियोस हैं, मतलब 1000 पकड़ के चलिए, अगर कोई भी, मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी सिविल इंजीनियर वो 1000 वीडियोस देख लेता है, तो उसको साइट का एज ए फ्रेशर नॉलेज हो जाएगा, गारंटी। वो किसी भी इंटरव्यू में बैठेगा, वो काउंटर कर पाएगा एग्जीक्यूशंस के क्वेश्चन। तो ज़रूर विजिट करना वहाँ भी। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, वो देखते रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा लो। थैंक यू गाइस।